हेलो समस्त यूट्यूब व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए हर रोज स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चे और जो भी इंग्लिश को लर्न करना चाहता है वो सभी प्रॉपर ढंग से इंग्लिश को सीख पाए और अपने करियर में बहुत उन्नति करें। यस, जबकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं रेगुलरिटी हमेशा बनाकर चलता हूँ। यस, आज की जो स्पोकन क्लास है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंपल्शन। तो यस, हम कंपल्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमें इंग्लिश की हर एक चीज़ को हमें बड़े ध्यान से समझना है। तो यस, इससे पूर्व मैंने कल प्रेजेंट कंपल्शन कराया था। अब कंपल्शन भी मैंने आपको बताया था, एक विवशता होती है, एक मजबूरी होती है। जैसे कि प्रेजेंट कंपल्शन में बताया था कि मुझे मैच खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले मैच। तो व्यूअर्स, वहाँ पर हमारा क्या था, हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग हो रहा था। सिंगल के साथ हैज़ टू, प्लूरल के साथ व आई के साथ हैव टू का प्रयोग करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। ये तो थी हमारी प्रेजेंट कंपल्शन। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट कंपल्शन। पास्ट कंपल्शन यानी कि भूतकाल में जो हमें विवशता हुई, मजबूरी हुई, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे गीत सुनना पड़ा। अब देखिए, पड़ा, अब ये शब्द जो है एक मजबूरी को दिखा रहा है। व्यूअर्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वाक्य को पूरे होल में देखना है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जिनको वाक्य की शारीरिक रूप से पहचान होती है, वो उसे आ ओ में लेकर दूसरी किसी स्ट्रक्चर में बना देते हैं व्यूअर्स, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप पूरे वाक्य को ध्यान से उसको समझिए कि उसके अंदर किस प्रकार की बात की जा रही है। कि जैसे मैंने अभी बोला मुझे गीत सुनना पड़ा, तो व्यूअर्स हम यहाँ पर ये सिंपल वाक्य है पास्ट कंपल्शन का, और इसमें हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, हैड टू का, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। व्यूअर्स, और सबसे बड़ी बात तो ये है, सिंगल सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको हैड टू ही लगाना है इसमें, और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। जैसे मैं कहता हूँ मुझे गीत सुनना पड़ा, आई हैड टू लिसन सॉन्ग। मुझे समाचार पत्र पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड न्यूज़पेपर। मुझे नाचना पड़ा, आई हैड टू डांस। मुझे हंसना पड़ा, आई हैड टू लाफ। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। तो लाइक दिस ये सैकड़ों सेंटेंसेस है जिसको कि हम बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं। जब हमने अपनी कोई पास्ट की मजबूरी को दिखाना है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा था। अब किसी की विवशता के कारण जब आपको किसी ने मजबूर किया था तब आपको वो काम करना पड़ा था, यानी आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा था। तो जब इस प्रकार की फीलिंग आती है तो व्यूअर्स उसको हम पास्ट कंपल्शन कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसी प्रकार से जब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो नेगेटिव में बनाते हुए हम क्या करते हैं कि मुझे मैच नहीं खेलना पड़ा था, आई हैड नॉट टू प्ले मैच। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ा था, आई हैड नॉट टू राइट लेटर। मुझे समाचार पत्र नहीं पढ़ना पड़ा था, आई हैड नॉट टू रीड न्यूज़पेपर। मुझे सोना नहीं पड़ा था, आई हैड नॉट टू स्लीप। मुझे गीत गाना नहीं पड़ा था, आई हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। तो यस, इस प्रकार से जब हमने नेगेटिव में रचना करनी है तो उसकी रचना इस प्रकार से होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बात करनी है
क्या मुझे सोना पड़ा था? हैड आई टू स्लीप? क्या मुझे खेलना पड़ा था? हैड आई टू प्ले? क्या मुझे गीत गाना पड़ा था? हैड आई टू सिंग सॉन्ग? तो व्यूअर्स इस प्रकार से साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है व्यूअर्स, गलती नहीं करनी। मैं हर वीडियो में बोलता हूं पंक्चुएशन का अपना बहुत बड़ा रोल होता है और एक बहुत बड़ी क्लास दूंगा पंक्चुएशन के बारे में आपको लेटर ऑन। सब चीज़ एक एक करके आपके सामने आती चली जाएगी। बस आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और लगन से पढ़ते रहिए और मेरी मेहनत को भी सफल कीजिए। व्यूअर्स मैं जैसे हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मैं एक सिंपल सा टीचर हूँ और सिंपल ढंग से पढ़ाता हूँ और हर चीज़ आपके सामने एक नेचुरल रूप में आपके सामने आएगी। तो व्यूअर्स उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमने बोथ में आ गया, मुझे खेलना नहीं पड़ा था, ठीक है ना, या मुझे खेलना नहीं पड़ा, क्या मुझे आई एम सॉरी, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोथ में अगर आता है आपके पास, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ा, हैड आई नॉट टू प्ले, हैड आई नॉट टू रीड न्यूज़पेपर, हैड आई नॉट टू सिंग सॉन्ग, तो यहां भी पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यस ये बातें आपको याद रखनी है। मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं और इसका बोल बोल कर अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें कई प्रकार से अपनी बातों को स्पष्ट करना पड़ता है, अपनी फीलिंग को स्पष्ट करना पड़ता है। तो इंग्लिश जैसे हिंदी के अंदर ये ऐसा होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी अलग अलग तरीके होते हैं इसको प्रकट करने के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर अपने मन में इम्बाइब कर लें, अगर हम एक बार अपनी जुबान के पर ले आए तो हम एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और ये मेरा वादा है कि मैं आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाकर ही छोड़ूंगा। बस आपकी कोऑपरेशन मेरे साथ चाहिए। और व्यूअर्स अब तक जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो उनको मेरी क्लासेस प्लस मेरे वीडियोस भजन्स के हों, चाहे वो मेरे स्पोकन इंग्लिश के हों, अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं। तो व्यूअर्स ये एक आपके लिए भी बहुत हितकारी बात हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।